हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आयुष उपाध्याय स्वागत करता हूं आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, यही मैं उम्मीद करता हूं। हम लोग आज चर्चा करेंगे पीओके के बारे में। पीओके में जो भी बवाल हो रहा है, बगावत के सुर निकल रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि ये अपना ही एक क्षेत्र है। पीओके उसने इनलीगल ऑक्यूपाइड किया है, तो इसमें चर्चा करना बनता है। और ये वैश्विक न्यूज बन चुकी है। इन्होंने अल जजीरा को क्यों बैन कर दिया? अल जजीरा आपका एक न्यूज आउटलेट है, कतर का सरकारी न्यूज आउटलेट है, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों को कवर करता है। और कतर की ये जो आउटलेट है आपका अल जजीरा न्यूज आउटलेट, ये हमेशा भारत के खिलाफ ही होता है। तो भारत ने इसको कभी बैन नहीं किया। ये प्रो पाकिस्तान न्यूज चैनल है। ये इस प्रो पाकिस्तान न्यूज चैनल को भी इसको बैन करना पड़ा। तो समझ लीजिए पीओके में कितनी ज्यादा इस समय स्थिति खराब है। इसलिए चर्चा का विषय बन चुका है। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बगावत हो किस लिए रही है। अभी क्या हुआ कि पीओके में चुनाव कराया गया, 3 चरण में चुनाव होगा। अभी 10 अगस्त तक चुनाव चलेगा, लेकिन पहले चरण में ही नवाज शरीफ ने 8 सीट जीतकर, 8 या 9 सीट जीतकर वहां पे बहुमत हासिल कर लिया है। तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि 8 और 9 सीट जीतकर 53 में से 8 और 9 सीट जीतकर कोई बहुमत कैसे प्राप्त कर सकता है। तो आइए पूरा गणित आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए 53 में उन्होंने क्या किया है, 8 सीट जो है कश्मीर के लोगों के लिए मनोनीत करने के लिए रखी गई कि इस्लामाबाद में बैठी सरकार 8 कश्मीरियों को मनोनीत करेगी, जो किसी भी समाज सेवा के एरिया से हो, किसी कला क्षेत्र में, विज्ञान में हो। जैसे हम लोग राज्यसभा में करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, 12 लोगों को मनोनीत करते हैं ना। तो वैसे 8 लोगों को मनोनीत करेंगे, स्त्री के आधार पर, सामाजिक सेवा के आधार पर, विकलांगता के आधार पर, जो भी उन लोगों का सिस्टम होगा। ठीक है। और एक है 12। इसी पे सारा खेल हो रहा है। खेला होबो इसी पे होबो। क्या हो वो कि इसी 12 में से खेल हो रहा है, क्योंकि इसमें रखा गया था कि 12 सीट इस 53 में से उनको दी जाएगी जो 47 के वॉर में, 71 के वॉर में और 99 के वॉर में कश्मीर से और पीओके से भाग कर, और जो पाकिस्तान का एरिया है, मेन पाकिस्तान, इस्लामाबाद में हो गए या फिर कराची में हो गए, इनके खैबर पख्तूनख्वा में हो गए, वहां लोग जाके बस गए हैं। उसमें उनको मनोनीत, वो वैसे 12 लोगों को वहां की पीओके की विधानसभा में बैठाया जाएगा। वो भी इस्लामाबाद में बैठी सरकार उनको मनोनीत करेगी। अब खेल देखिए, ये जो 12 आएंगे इस्लामाबाद गवर्नमेंट से, वो उन्हीं के प्रति समर्पित होंगे। पीओके में जो बैठी, सॉरी, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, और ये 8 लोग भी उन्हीं के समर्पित होंगे। तो 12 8 20 हो गए। तो 20 तो इनके पास पहले ही है, इनके पास विधायक लोग। और प्लस अगर ये 8 और 9 अगर जीत गए, टोटल कितना हो गया? 28 हो गया। और 53 का आधा करिए, कितना होगा? 27 सीट चाहिए इनको। 54 होगा, 7 7 4 2 2 4 54। हाँ, तो 54 सीट, 27 चाहिए बहुमत के लिए, 28 तो इनके पास ऐसा ही हो गए। तो ये 8, ये 12 20, और अगर ये 8 विधायक जीत गए तो इनका हो गया 28, और 27 से एक विधायक ज्यादा आ गया इनके पास। अब बहुमत आ गया विधान इनके पास, नवाज शरीफ के पास। ये है खेल। इसी वजह से 8 सीट जीतकर ये यहाँ पे बहुमत हासिल कर चुके हैं। यही विरोध हो रहा है कि इसमें फिर 53 तो फिर कहने के लिए है। यही हो रहा है। यही कवर कर रही थी अल जजीरा पाकिस्तान की क्रूरता का कवर कर रही थी, उनकी सेनाओं की क्रूरता कवर कर रही थी, किस हिसाब से उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। आप देखिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं यहां लगा नहीं सकता वरना यूट्यूब इसको अलाउ नहीं करेगा। उतनी हिंसा वो कर चुके हैं। कम से कम कितने 70-72 लोग वो तो मौत के घाट उतार चुके हैं पाकिस्तानी सेना। ठीक है ना। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें खेला क्या है कि 8 सीट जीतकर भी वो लोग पाकिस्तान पर, अब आप समझ जाइए कि जो वो ढोंग रखता है पाकिस्तान कि वहां पे जो है, क्या कहते हैं, वहां पे जो है कि आजाद गवर्नमेंट है, वहां पे प्रधानमंत्री, क्योंकि कश्मीर में जो पीओके में है, वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है। वो लोग नाम दिए हैं तथाकथित आजाद कश्मीर, पर वो आजाद नहीं है। आपको मैं राजनीतिक रूप से सीट के बंटवारे से मैं समझ सका हूं कि आजाद नहीं है, किस हिसाब से इस्लामाबाद उसको कंट्रोल करती है। ठीक है ना। इसी वजह से सड़कों पर उतरे हैं उपद्रवी कह रहे हैं पीओके वाले, उपद्रव करने, विरोध करने। और अल जजीरा को बैन कर दिया गया है। अल जजीरा क्या है? कतर देश का सरकारी न्यूज चैनल है, जो अंतरराष्ट्रीय न्यूज को कवर करता है। और अल जजीरा के बारे में प्रचारित है। भारत में भी ये बैन नहीं है, बल्कि भारत में कई बार इसको बैन करने की बात उठी है, क्योंकि ये हमेशा पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बोलता है, पाकिस्तान को बोलता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, और कश्मीर को बोलता है आजाद कश्मीर। जो पीओके को बोलते हैं आजाद कश्मीर, और भारत के पास जो कश्मीर है अपना, जम्मू कश्मीर, उसको बोलता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स। ठीक है ना। तो कितना ज्यादा इसमें देखिए वो है
पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है, लेकिन तब भी भारत ने बैन नहीं किया, पाकिस्तान को बैन करना पड़ा। इसका मतलब उस वहां पे वाकई में ज्यादती हो रही है, सेना वहां पे विद्रोह को दबाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इसी से आप जान जाइए कि कितनी ज्यादा क्रूरता वहां पे हो रही है इससे, इनके कदम से। और इस कदम से इनका बहुत विरोध हो रहा है पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज है। अल जजीरा को बैन करना छोटी न्यूज मत समझिएगा। पाकिस्तान का झूठ आजाद कश्मीर का वही है, मैंने बताया वहां पे येलो जर्नलिज्म, विदेश मीडिया अल जजीरा बोल रहा था कि सॉरी पाकिस्तान बोल रहा है कि अल जजीरा जो है येलो जर्नलिज्म कर रहा है। येलो जर्नलिज्म क्या होता है? ऐसी जर्नलिज्म जो आप सब्जेक्टिव करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दो चीज आप पढ़े होंगे कि आप तथ्यों पर बात कीजिए, जो घटना हो रही सीधे उसको प्रकाशित करिए, वो होता है ऑब्जेक्टिविटी। और सब्जेक्टिविटी क्या होती है कि आप उसमें अपना भी मत जोड़ रहे हैं, किसी के प्रति हमारी सहानुभूति है तो हम ऐसा समाचार प्रदर्शित करेंगे कि हम जिसको मानते हैं कि उसके साथ जनता खड़ी हो, तो जनता का हम मूड बदलने के लिए उसको ज्यादा कवर करेंगे, इनको हम गलत दिखाएंगे, तो उसको बोलते हैं येलो जर्नलिज्म, जो यूएसए से निकल कर आया था। ये यूएसए का शब्द है। तो वही पाकिस्तान ने बोला कि अल जजीरा येलो जर्नलिज्म कर रही थी, इस वजह से हमको बैन करना पड़ा। लेकिन आपको मैंने बताया कि अल जजीरा हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया है पीओके के मैटर में, और अगर अल जजीरा को बैन किया गया है इसका मतलब वाकई में वहां की सेना जो है क्रूरता कर रही है। ठीक है ना। इस मैप में हम लोग देख लेते हैं, ये मैप सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए है, दिखाने के लिए है, स्टडी के लिए लगाया गया है, वरना ये पूरा मैप भारत का है, ये पूरा कश्मीर भारत का है। सिर्फ यहाँ पे स्टडी के लिए, बच्चों के कॉन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैप लगाया गया है। कृपया करके इस पे कमेंट ना करिएगा, क्योंकि पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, बाल्टिस्तान सब अपना है। ठीक है ना। आइए अब हम लोग उसमें स्टडी करते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया है कि जब 1947 में जब देश आजाद हो गया, तो यहाँ पे हरि सिंह थे। हरि सिंह ने कहा कि मैं ना पाकिस्तान के साथ जाऊंगा ना मैं भारत के साथ जाऊंगा। तो उन्होंने जो है अपने आप को आजाद रहने की घोषणा की, और फिर जिन्ना ने यहाँ से अपना उपद्रवी भेजे, है ना, उन्होंने आक्रमण किया। फिर आनन फानन में हरि सिंह ने भारत से साइन करके जम्मू कश्मीर को भारत का एक पार्ट बना लिया। लेकिन तब तक उनकी सेना इतनी अंदर तक घुस आई थी, फिर अपनी सेना गई, इनको रोकी। फिर उसके बाद यूएनओ में मैटर गया, यूएनओ के मीडिएशन से यहाँ पे एलओसी बना दी गई। ये क्या है आपका? ये आपका एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहा जाता है। ठीक है ना। ये अपना एलओसी है। एलओसी के बाद क्या हुआ आपको बताऊं मैं, ये वाला लेता हूं। एलओसी के बाद 1900 एलओसी के बाद क्या हुआ कि जितना पार्ट पाकिस्तान के पास था उतना पाकिस्तान को सौंपा गया, जितना भारत के पास था उतना भारत को सौंपा गया, और उस पे मीडिएशन करने के लिए जनमत संग्रह की बात की गई, और कहा गया कि जब तक पाकिस्तान सेना अपनी पीछे नहीं करेगा तब तक भारत भी सेना पीछे नहीं करेगा, और जब तक दोनों की सेना पीछे नहीं जाएगी तब तक यहाँ पे प्लेबसाइट यानी कि जन्म संग्रह नहीं हो सकता। यही मेन मुद्दा है। पाकिस्तान कहता है कि जब यूएनओ ने बोला है कि प्लेबसाइट का करवाइए तो क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो वही भारत कहता है कि जब उसमें यह भी लिखा है कि सेनाओं को पीछे किया जाए, आप सेना को पीछे करिए, हम सेना पीछे करते हैं, कराइए प्लेबसाइट। वो सेना पीछे करेगा नहीं, भारत भी नहीं करेगा, आप करिए तो हम करिए। तो कुल मिला के ये पूरा मुद्दा है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र अपना है। अब भारत कहता है भाई मैं क्यों कर रहा हूं प्लेबसाइट, जब ये मेरा क्षेत्र है। आपको मैंने हरि सिंह का सिग्नेचर आपको दिखा दिया, तो ये मेरा क्षेत्र है, मैं क्यों कर रहा हूं प्लेबसाइट, मेरा मन है, मेरा क्षेत्र है ये। ठीक है ना। ये पूरा खेल है। अब देखिए पाकिस्तान ने क्या किया 1949 में जम्मू कश्मीर में तथाकथित जो गवर्नमेंट बैठी थी इनके पीओके में, उसको बैठाकर उन्होंने जो है कराची अधिवेशन का कराची समझौता किया। क्या किया उन्होंने? बढ़िया चालाकी से कश्मीर पीओके से क्या किया, ये वाला क्षेत्र यहां से कटवा दिया, और क्या किया, जो आपका ये वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया, इसको तो अपने क्षेत्र में ले लिया। यहां पे देखिए कंफ्यूजन ना हो, ये आजाद कश्मीर का क्षेत्र नहीं है। ठीक है ना। ये आजाद कश्मीर का क्षेत्र नहीं है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है ना। आजाद कश्मीर इनका क्या है, ये इसको बोलते हैं ये लोग आजाद कश्मीर। ठीक है ना। इस एरिया को बोलते हैं आजाद कश्मीर, इसको बोलते हैं ये लोग बाल्टिस्तान। इसको क्या बोलते हैं ये लोग? बाल्टिस्तान बोलते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बाल्टिस्तान। और यहां पर ये समझ लीजिए उनका यूटी है। इन्होंने क्या किया, इस्लामाबाद में जो कश्मीर मंत्रालय बनाए थे, कश्मीर मामलों के मंत्रालय, उसका एक अपना एजेंट यहाँ पे बैठा देते हैं, और उसमें यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ पे उनके एजेंट बने। जैसे अपने यहाँ उपराज्यपाल बैठते हैं, दिल्ली होगा, पंडिचेरी हो गया, वैसे यहाँ पे एक अपना एजेंट बैठा दिए। और ये आपका आजाद कश्मीर का पार्ट नहीं, याद रखिएगा। जब भी आजाद कश्मीर की बात हो तो ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, ये पट्टी इसी की बात होती है। और जो आपका ये उपद्रव हो रहा है वो आपका इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है ना। ये आपका ठंडा प्रदेश है, ये अपने लद्दाख और का पार्ट है। ठीक है ना। इस वजह से आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि मामला इस क्षेत्र का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जनता विद्रोह कर रही है उसी 12 सीट को लेकर कि भाई आप तो 8 सीट जीत गए हैं और
जब 53 में से 8 आप बहुमत पा गए, 20 आप मनोनीत कर देंगे, तो वहां के लोगों को मिलेगा क्या, बताइए। इसी वजह से वहां की गवर्नमेंट हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में झुकी रहती है, क्योंकि जितने विधायक सांसद है सब उन्हीं के पिट्ठू होते हैं, इस्लामाबाद की गवर्नमेंट के, ठीक है ना। ये पूरा खेल है, आप लोग बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। ये इनका अक्साई चीन है जो चाइना ने कवर किया 1962 में, ये भी अपना भारत का पार्ट है, जिसको 1962 में चीन ने अवैध कब्जा कर लिया था, और ये जम्मू कश्मीर भारत के पास है, और इनका ये नियंत्रण रेखा है, ये इनका पीओके है, और ये जो है खनिज संसाधन के लिए संपन्न है गिलगित बाल्टिस्तान। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने जो है अपना एजेंट बैठाया कि यहाँ गवर्नमेंट बैठाएंगे विद्रोह होगा, ऐसे अच्छा अपना एजेंट बैठाओ, यहाँ पे जो टोटल नियंत्रण हो और खनिज संसाधन लूट कर अपने मेन स्ट्रीम जो मेन जो इनका पंजाब वाला एरिया है ना, वही मेन पाकिस्तान है। और कराची में इनका, सिंध में इनका विरोध हो रहा है पानी के लिए, 70% वहां लोग पानी के लिए मर रहे हैं। इनका बलोचिस्तान तो पूरा विद्रोह कर ही रहा है, और आने वाले 5 सालों में, लिख लीजिए, आने वाले 5 सालों में बलोचिस्तान एक स्वायत्त राज्य बनने वाला है। स्वायत्त राज्य, स्वतंत्र नहीं, स्वायत्त राज्य। जैसे जम्मू कश्मीर को ये लोग किए नहीं, ये पीओके को पीओजेके बोलेंगे हम लोग, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर पीओजेके बोलेंगे। जैसे इन्होंने पीओजेको में एक स्वतंत्र गवर्नमेंट बैठाई है कि यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री बोला जाता है, इनका अपना संविधान, इनका अपना झंडा है, इनका अपना सब कुछ है, नियम कानून है, वहां पे पाकिस्तान का कानून नहीं चलता। वैसे ही आने वाले 5 साल के अंदर ये लोग बलोचिस्तान में भी करेंगे, स्वायत्त करेंगे। उसी स्वायत्त देने के बाद, उसी 10 साल बाद बलोचिस्तान एक आजाद कंट्री बनेगा, ये आप जान के रहिए, और वो बन कर रहेगा, ये आप जाने रहिए। जिस हिसाब से पाकिस्तान के हालात हैं, इनके टुकड़े होने हैं, खाने को लाले नहीं, चले लंबी लंबी बातें करने, ये पाकिस्तान के बारे में कहावत सिद्ध है। तो कुल मिला के ये हम लोग का क्षेत्र है, इसको आप जाने रहिए, ठीक है ना। अब पूरा देखिए, बगावत के 3 मुख्य कारण, क्या संसाधनों की लूट की गई है। 2002 में बने मांगला पोर्ट, हाँ आप ये जानिए, यहाँ पे जो है आपका मांगला पोर्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो मांगला पोर्ट कह रहा हूं मैं, मांगला डैम बन रहा है, ठीक है ना। मांगला डैम बन रहा है, जिसकी वजह से जो है कि पानी रोककर उसका जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। और समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर पीओके में वही मांगला पोर्ट, मांगला डैम वही पीओके में है, वही के लोगों को बिजली महंगे स्तर पर बेची जा रही है। आप ही बताइए, आपके क्षेत्र में अगर कोई संयंत्र लगा है तो आपके एरिया में सस्ता बिकना चाहिए। अब वो बिकेगा कहां? अगर यूपी में लगा है कोई चीज, तो वो तमिलनाडु में महंगा बिकेगा भाई, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स लग गया है, उसमें कई मीडिएटर आ गए हैं। जब आपके घर के बगल कोई कंपनी लगी है, वहां से सामान निकल रहा है, आपको सस्ता मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसमें से 2% 3% एक्स्ट्रा उसमें चार्ज लगना चाहिए। वही लोग बोले जब मांगला डैम हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर पीओके में है, तो आप क्यों हमको महंगा बेच रहे हैं? क्यों? क्योंकि मांगला डैम से सारी बिजली ये कन्वर्ट कर रहे हैं अपने पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब के लोग, वहां पे इनका संकेंद्रण ज्यादा है पंजाब में, पंजाब तक बिजली ज्यादा आ रही है, इस वजह से वहां पे ये विरोध हो रहा है। और दूसरा, कुल 53 में से 12 सीट, जस्ट जो मैंने बताया वो इनका मेन कारण है। और दूसरा, मानवाधिकार हनन, पाकिस्तान सेना द्वारा भारी तुष्टिकरण की नीति अपनाई जा रही है, ये आप लोग देख रहे होंगे। ये 3 प्रमुख कारण है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, देखिए 47 में जो मैंने बताया ना कि ये कहेगी कि आप लोग स्वायत्त होंगे, आप लोगों को पूरी आजादी होगी, आप आजाद कश्मीर हैं। देखिए, आजाद कश्मीर सिर्फ विश्व को दिखाने के लिए रखा गया है। क्यों? क्योंकि हरि सिंह का क्या कहना था? देखिए, इतिहास को एकदम से क्लियर करिए। हरि सिंह का कहना था कि मैं आजाद रहना चाहता हूं, और भारत चाह रहा था कि पाकिस्तान कश्मीर हमारे अंडर आ जाए। तो जिन्ना ने क्या नीति अपना? जिन्ना ने कहा कि हम कबीलियाई सेना आपको भेज रहे हैं। जिन्ना ने कभी नहीं बोला कि हमने पाकिस्तान सेना बोला है, जिन्ना ने बोला कि कबीलाई गए हैं आपको संरक्षण देने, आप आजाद रहना चाहते हैं, आपको संरक्षण देने कबीलाई सेना गई है, ठीक है ना, आप संरक्षित रहिए। तो कभी भी जिन्ना ये नहीं चाहते थे कि कश्मीर को अपने अंदर एनेक्स कर ले, चाहते तो थे पर आधिकारिक रूप से नहीं चाहते थे, क्योंकि हरि सिंह नहीं चाह रहे थे। तो दिखावे के लिए कि मैंने ये भारत वाले इनको रोक ना पाए, भारत वाले इनको कब्जा ना कर पाए, इसीलिए हम इनको एक संरक्षण दे रहे हैं। ये पूरा खेल है। इसी वजह से दिखावे के लिए उसका नाम आजाद कश्मीर रखा गया कि नहीं आप लोग आजाद हैं, लेकिन आजाद कुछ नहीं है। सेना का क्षेत्र पाकिस्तान देखेगी, विदेश नीति पाकिस्तान देखेगी, ठीक है ना, वहां का नियम कानून पाकिस्तान से लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, क्योंकि वो बाउंड्री है पाकिस्तान या भारत से, ठीक है ना। वहां पे क्या है, स्वास्थ्य सेवा हो गई, शिक्षा व्यवस्था हो गई, प्रशासनिक चीजें जो है वहां की गवर्नमेंट देखेगी, उसके लिए अपना कानून बनाए। विदेश नीति हो गई, सुरक्षा हो गया, ये सब चीजें पाकिस्तान के जो बैठी इस्लामाबाद गवर्नमेंट है वो देखेगी। ये पूरा खेल किया गया। फिर 74 में क्या किया गया? 1974 में जो इनका अधिनियम था, आजाद कश्मीर अधिनियम करके जो बनाए हैं, उसमें 1974 में जो संशोधन करके एक काउंसिल बनाई गई। क्या काउंसिल बनाई गई? इसमें इनके पीओके काउंसिल बनाई गई इस्लामाबाद में।
इस्लामाबाद में प्रॉपर एक पीओके काउंसिल बनाई गई जो पीओके के प्रधानमंत्री, इनके मंत्रिमंडल, इनके सारी नीति नियम कानून पर कंट्रोल करती है। तो ये पूरा इसी को धोखा दिया गया, इसी को बोलते हैं पाकिस्तान का धोखा। आप लोग सुन रहे होंगे मीडिया में कि पाकिस्तान का धोखा 1974 का क्या था कि आप भाई एक पीओके काउंसिल बना दिए। अब पीओके काउंसिल क्या है कि पूरे पाकिस्तान जो जब पीओके है, पीओके के प्रधानमंत्री, सेना, मंत्रिमंडल सब पे तो वो नियंत्रण कर रही है। तो सरकार कहां से चल रही है? इस्लामाबाद से चल रही है। पीओके में बैठी जो सरकार है वो कठपुतली है, इसलिए ज्यादा इनका विरोध हो रहा है, ठीक है ना। और देखिए भाई धोखे का इतिहास जो मैंने आपको बताया, नियंत्रण रेखा को बताया। अब हाँ, ये भी एक अगर कंपेयर किया जाए अपने हिस्से से और इनके हिस्से से, इनका पीओके क्या है? पीओके में क्या आतंकवाद की वजह से, चरम गरीबी की वजह से वहां की स्थिति लचर हो रही है, वहां बहुत विद्रोह हो रहा है। और अपने कश्मीर में देखिए, वहां पे अमन और शांति है, बुनियादी ढांचे विकास है, रोजगार बढ़ता, पर्यटन है। अगर अपने कश्मीर में अगर विरोध भी होता है तो वो शांतिपूर्ण राजनीतिक जरूरतों को पूरी करने के लिए होता है, अपनी सामाजिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए होता है। वहां रोजगार प्राप्त करने के लिए विरोध होता है। फिर सरकार सुनती भी है। जब से 370 हटा है तब से जो है वहां पे खूब वहां पे जो है विकास देखे जा रहे हैं, आप लोग ये जान रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये है। अब अगर कंपेयर वही कंपेयर हो रहा है कि बताइए हमारे बगल में जो भारत का जो कश्मीर, वहां पे कितना विकास हो रहा है, वहां पे देखिए, और हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो वो भी कंपैरिजन की वजह से वहां पे विद्रोह की आग भड़की है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। वहां पे डोमिनो इफेक्ट आ रहा है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि किसी को देखकर आप अपना मन बदल रहे हैं, फिर जो है आपको देखकर तीसरा बदलेगा, तीसरे को देखकर चौथा बदलेगा। ये होता है डोमिनो इफेक्ट। कश्मीर में हम लोग इतना विकास कर दिए, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी खेल। गवर्नमेंट इस समय अपना देश साइकोलॉजी खेल खेल रहा है। अपने एरिया को इतना हम विकास कर देंगे। इटली का एकीकरण आप पढ़िएगा हिस्ट्री में, तो काबूर ने ऐसा ही कुछ किया था इटली को एकीकरण करने के लिए, ठीक है ना। अपने क्षेत्र को इतना आप विकास कर दीजिए ना कि बगल वाले क्षेत्र जिनको आप अपना मानते, जिनको आप एनेक्स करना चाहते हैं, उनमें जनता में एक विद्रोह हो जाए कि भाई वहां के लोग सोना चांदी में खेलना है, यहाँ मैं कोयले खदान में हूं। तो ये जो सोच होती है ना, जब तक ये हिट नहीं करेगी वो एरिया आप अंडर नहीं ले सकते। सबसे पहले साइकोलॉजी पे तोड़ रहे हैं हम लोग वहां के लोगों को, उसके बाद उनको फिर हम लोग सेना भेज के एनेक्स कर लेंगे, और एनेक्स करेंगे, वो अपना देश बनेगा। पीओके एक दिन आजाद होगा पाकिस्तान से, वो निश्चिंत है, हम लोग पता है, भारतीय सेना हम लोग की सक्षम है, ठीक है। अब बदले में क्या कर रहा है? अब वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही पाकिस्तान भाई, विदेशी मीडिया को वो करने के लिए। उसने क्या बोला है? उसने क्या कहा कि मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए जो हम लोगों का एलओसी ने दिखाई हुई आपको, एलओसी, वहां पे अपनी सेना का संकेंद्रण बढ़ा रहा है, और मीडिया को कह रहा है कि भारत ये सब विद्रोह करवा रहा है बाहर से फंडिंग करके अपने देशों से रॉकेट द्वारा, और सेना से कभी भी हमला कर सकता है। तो उन्होंने सेना अपनी एलओसी पे एकदम से टाइट कर दी है। तो इधर से भारत ने भी अपनी टाइट कर दी है। नरेटिव अल जजीरा को जब हटा दिया तो नरेटिव जो अपना लगाए थे, जो भारत कहता था, उसको सिद्ध कर दिए भाई कि आतंकवाद उनके यहाँ पल रहा है। आप अल जजीरा को अगर आप बैन कर दे रहे हैं, इसका मतलब वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल जजीरा हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहता है, ठीक है। सीमा पर सैन्य ध्यान भटकाना, सीमा पर सेना बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान भटके, और वहां की जो मेन पाकिस्तान है, वहां के लोगों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना आए कि भारत आक्रमण करने वाला है, भारत ये सब कर रहा है, बिल्कुल आप लोग घबराइए मत, हमारी सेना बहुत अच्छी है। एक नरेटिव बनाया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। चीनी SH-15 हॉवित्जर तैनात कर दिया गया। ये क्या? ये आपकी गन है, ये आपकी गन है, हॉवित्जर गन जो होती है आपकी, ठीक है ना, वो है ये, इसको तैनात किया गया है। बस आपको वही बता रहे हैं कि किस हिसाब से ये अपना नरेटिव कस रहे हैं, और आपका एलओसी पर जो है वो सेना एकत्रित करके लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। भारत ने भी भारत अपना K9 वज्र खड़ा कर दिया है, अपना धनुष आर्टिलरी खड़ा कर दिया है ना, अपना हम लोग ने ATA-GS स्वदेशी तकनीक खड़ा कर दिया। तो हम लोग भी कम नहीं है, खड़ा करेंगे भाई हम लोगों को। तो ठीक है भाई, तुम लड़ो, हम तो एनेक्स कर लेंगे पीओके। इस समय सेना अपनी बहुत मजबूत है, इन लोगों को पता है पर लोग लड़ेंगे नहीं, बहुत डरपोक कौम है इनकी पाकिस्तानी सेना, आप लोग जाने रहिए, ठीक है ना। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। भारत तो यही चीज कहता चला आ रहा था विदेश मीडिया से कि भैया आप लोग जानिए पाकिस्तान की असलियत, आतंकवाद को वो पाल रहे हैं, वो लोग वहां की जनता को बहुत शोषण कर रहे हैं। आप हमारे कश्मीर में आते हैं, इतनी ज्यादा आपने लेख लिखा है। वही भारत ने कहा अल जजीरा को, अब मजा आया गुरु, बहुत लिखत रहे हो तू, बहुत लिखते थे आप मेरे कश्मीर के बारे में। 370 जब हटा था, जब आतंकवादी हमला हुआ था, आपने उसको टेरर अटैक की जगह आपने उसको क्या बोला था? एक गनमैन। उन्होंने गनमैन लिखा था बकायदा, टेररिस्ट अटैक नहीं लिखा था। लिखा था कोई गनमैन आया है, उसने गोली चलाई है। गनमैन लिखने का मतलब क्या है कि वो हमारे कश्मीर का कोई बंदा था, वो इन्फिल्ट्रेट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, आप उसको टेररिस्ट बोलिए। आज जब बैन हुए अल जजीरा,
तो वही भारत कह रहा है कि अब समझ में आया आपको, मैं तब से आपको कह रहा था। तो वही हो रहा है कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है ये। या अल जजीरा को बैन करना बहुत बड़ी बात है, आप लोग इसको समझे रहिए। विदेशी मीडिया इस समय कवर कर रही है, अर्नेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, उसने इसको कवर किया है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको कवर किया जाए। ये आज का लेक्चर था, बताइएगा आपको कैसा लगा। और अपना पीओके कभी ना कभी भारत का होकर रहेगा, ये हम लोगों को पता है। लेकिन इस समय पीओके में क्या हो रहा है, कैसे वहां की राजनीति है, कैसे पाकिस्तान वो करता डाइवर्ट करता है लोगों को, ये मैंने आपको बताया है। चलिए, ये लेक्चर है, स्कैन कर लीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आयुष उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।